नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपे न पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। धाम धनी धनी जी हमारे धाम धनी। मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे में धाम धनी धनी जी हमारे मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे में मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे मेहर करो श्री मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलो सतगुरु महाराज की। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बितक जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजरक प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी,
माताएं, बहनें, भाइयों, श्री बीतक कथा महोत्सव तृतीय दिवस की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया में जहाँ भी खोलेंगे तो बीतक बीतक बीतक, छोटे से छोटा कथाकार से लेकर के बड़े से बड़े कथाकार सब बीतक की कथा, बीतक की चर्चा सुंदर साथ को सुना रहे हैं। तो हमारे प्रणामी समाज के 800 मंदिरों में सब जगह बीतक हो रही है। बड़े मंदिर हैं तो 1 महीने तक, छोटे मंदिर हैं तो 15 दिन, और छोटे सत्संग भवन हैं तो 7 दिन। आनंद सब कोई ले रहे हैं, जीवन को सफल बना रहे हैं। और यह कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक निरंतर चलता रहेगा। हम लोग भी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बैठ कर के बीतक का आनंद ले रहे हैं। ये बीतक और किसी की कहानी नहीं है और किसी का इतिहास नहीं है और किसी का जीवन चरित्र नहीं है। हमारी आत्मा की कहानी है, आत्मा का इतिहास है, आत्मा का जीवन चरित्र है। हमारी आत्मा कहाँ कहाँ लीला देख रही है, विचरण कर रही है और कैसे अपने धाम धनी को याद कर रही है। तो लालदास जी महाराज कहते हैं, बोलो लालदास जी महाराज की, श्री बीतक कथा महोत्सव की। लालदास जी बीतक न लिखते तो हम लोग बीतक सुन भी नहीं पाते। उनको प्राणनाथ जी ने आदेश किया कि लालदास, सदगुरु की जीवनी, मेरी जीवनी, पद्मावतीपुरी धाम की लीला, तीनोंपुरी धाम की लीला, जागनी रास की लीला, ये बीतक तुमको लिख करके तैयार करना है मेरे बाद। तो लालदास जी लिखने बैठे, सुबह से शाम तक लिखते रहे जो हम नित्य प्रति सुन रहे हैं। तो कहते हैं, अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। संसार में आने से पहले तो हम मूल मिलावे ही थे, 25 पक्ष परम धाम में थे, राज्य के चरणों में ही परिभ्रमण किया करते थे। तो खेल में आने का कारण इसलिए बना कि प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि को शुद्ध नहीं सुख दुख की, ना शुद्ध विरह मिलाप, ना शुद्ध बुज्र हर्ष की, ना खबर आप साहिब बंदे की शुद्ध नहीं छोटा बड़ा क्यों कर, ना शुद्ध एक ना दो की, ना शुद्ध झूठ खबर, ना शुद्ध दोस्ती दुश्मन की, ना शुद्ध नफ़ा नुकसान, ना शुद्ध दूर नजीक की, ना शुद्ध कुफर ईमान। इस वास्ते खेल दिखाइया ये बात दिल में आना, झूठ नमूना दिखाए के रूहों होए सत पहचान, हक पहचान। परम धाम में ब्रह्म सृष्टि रहती है, राज्य के चरणों में उनको सुख और दुख का पता नहीं है। संसार में तो सुख दुख का पता होता है ना, परम धाम में दुख नाम की चीज़ है ही नहीं। तो केवल सुख सुख का पता तो लगता है परम धाम में, पर दुख क्या है उसका पता ही नहीं है। इसीलिए सुख दुख में क्या अंतर है वो जानने की क्षमता भी नहीं मिलती। जो दोनों को देखेगा तो उसको पता लग जाएगा। पर ब्रह्म सृष्टि तो हमेशा सुख सुख आनंद आनंद का उपभोग कर रही हैं, इसलिए उन्हें दुख क्या है उसका पता नहीं है। ना शुद्ध बिरहा मिलाप, फिर बिछुड़ने में और मिलाप करने में क्या सुख दुख होता है, क्योंकि हम बिछुड़ते हैं तो दुख का अनुभव होता है, मिलते हैं तो सुख का अनुभव होता है ना।
पर परम धाम में बिछुड़न है नहीं, कहीं कभी कोई बिछुड़न होता ही नहीं, इसलिए बिछुड़न का अनुभव उनको नहीं है, केवल मिलन का उनको अनुभव है। ना शुद्ध बुजुर्ग हर सके, फिर परम धाम में राज्य सर्वश्रेष्ठ है, राज्य सर्वोपरि है, राज्य पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसका भी उनको बहुत पता नहीं है। राज्य के चरणों में खेल रहे हैं, सब कुछ है। जैसे आप देखिए राजा का बेटा होता है ना, उसको राजा ही देश के मालिक है पता नहीं होता है, वो तो अपनी उनकी गोद में खेल रहा है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि राज्य के चरणों में है, पर राज्य की पूरी महिमा क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम की, वो भी पता नहीं है। फिर राज्य हमारे मालिक हैं, आत्मा के धनी है, प्राण प्रियतम है, ऐसे तो मानती हैं, सब कुछ है, परंतु अतिरिक्त कुछ नहीं, इसका कुछ पता नहीं है। और साहेब बंदे की शुद्ध नहीं, कौन मालिक कौन सेवक, इसका भी पता नहीं है। फिर कहते हैं छोटा बड़ा क्यों करा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसका भी खबर नहीं है। इसीलिए कभी कभी सखियाँ बोलती हैं ना, हमारा प्रेम ज़्यादा है। राज्य कहते हैं हमारा प्रेम ज़्यादा है, तो सखियाँ कहते हैं नहीं नहीं आपका प्रेम कम है, हमारा ज़्यादा है। तो राज्य कहते हैं हम शक्तिशाली हैं, तो सखियाँ कहती हैं आप अकेले होजिए, संग श्यामा जी साथ, हम रूहे 12,000 मिल के झीले तुम्हारे पास, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीली। ये सखियाँ कहती है आप शक्तिशाली हैं, तो एक तरफ जमुना जी में आप जल उछालने में सम्मिलित हो जाइए, दूसरी ओर श्यामा महारानी सहित हम सखियाँ जल उछालेंगे 12,000 मिल करके, देखते हैं किसका जोर ज़्यादा किसका जोर कम। देखिए राज्य सर्वेश्वर है, ऐसा ज्ञान होने से तो ऐसे होड़बाजी नहीं करती, पर कभी कभी बच्चे बाप से ही होड़बाजी कर जाते हैं ना। बच्चों को पता नहीं होता है कि बाप कितना बड़ा है, तो होड़बाजी लगाते हैं बाप से माँ से। ऐसे ही सखियाँ कभी कभी राज्य से होड़बाजी लगा देती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ना शुद्ध एक न दो एक ही, अब उनको राज्य एक ही है पूर्ण पुरुषोत्तम, इसका भी पता नहीं है, दो का भी पता नहीं है। ना सच झूठ खबर, सच क्या है झूठ क्या है, झूठ तो उन्होंने देखा ही नहीं, एक सच का ही पता है, इसलिए दोनों में अंतर का भी उनको नहीं पता चलता है। ना शुद्ध दोस्त दुश्मन की, कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन है, ये तो दुनिया में जाना जाता है, परम धाम में तो सभी दोस्त ही दोस्त हैं, इसलिए इसका भी पता नहीं है। ना शुद्ध नफ़ा नुकसान, क्या करने से नफ़ा होगा क्या करने से नुकसान होगा, ये संसार में ज्ञान होता है, परम धाम में तो नफ़ा ही नफ़ा है, इसलिए नुकसान का कुछ पता भी नहीं है वहाँ पर। फिर कहते हैं ना शुद्ध दूर नज़दीक का, क्या दूर है क्या नज़दीक है, ये संसार में पता होता है, परम धाम में इसका भी पता नहीं है। ना शुद्ध कुफर ईमान, बेईमानी क्या है ईमान क्या है, इसका भी संसार में पता लगता है, लोग जब बेईमानी कर जाते हैं। परम धाम में तो ईमान ही ईमान है, विश्वास ही विश्वास है, इसलिए झूठ का कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर कहते हैं ये भेद सखियों को पता न होने के कारण खेल दिखाया गया। खेल दिखाने का मुख्य कारण यही है कि उनको पता चले कि झूठ क्या है सच क्या है, मरना क्या है जीना क्या है, कमी क्या है पूर्ण क्या है, वियोग क्या है संयोग क्या है, ये सब पता लगना चाहिए। जवानी क्या है बुढ़ापा क्या है, सब पता लगना चाहिए। राज्य महाराज ने दिल में सोचा। रोये बेन याजते बीच दरगाह 12,000 जाने ना हर्ष, आपको साहेबियाँ अपार सखियाँ जो है बेसुध हैं बेखबर हैं, 12,000 की संख्या में परम धाम में रह रही है, चलती है फिरती है, लीलाएं करती है, हंसती है, आनंद उत्सव मनाती है, पर ये सारा का सारा राज्य का खेल है, राज्य की लीला है, इतना गहराई से भी उनको पता नहीं है। उनको परम धाम के पूरी महिमा और परम धाम की साहेबी कहते हैं ना, वैभव ऐश्वर्य वैभव जो परम धाम में भरा पड़ा है, उसका भी उनको कुछ पता नहीं।
एक पातशाही अरस के दूजे भाई दत्त का इसका सो दिखलावने रूहों को पहले दिल में लई हक्का। फिर राज जी ने मन में सोचा कि इनको संसार दिखाना चाहिए और नई चीज़ दिखाइए और नई चीज़ें दिखाइए। 25 पक्ष में तो घूम घूम करके दिखा दिया, और नई नई चीज़ इनको देखनी है तो संसार ही दिखाना पड़ेगा, ये राज जी ने सोचा। और परमधाम के साम्राज्य का पता देने के लिए, परमधाम के अद्वैत की महिमा बताने के लिए द्वैत रूप संसार में, माया रूप संसार में भेजने के लिए राज जी ने दिल में विचार किया। पहले लई हक के दिल में, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में यूं कर हुआ जहूर। पहले राज जी ने दिल में सोचा, फिर अक्षर भगवान ने भी दिल में सोचा, क्योंकि आज अक्षर दर्शन करने गए ना, रोज जाते तो राज्य के ही दर्शन होते थे, पर आज उनको दर्शन हुए तो राज्य के पास तो श्यामा जी भी है, 12,000 सखियाँ भी है। राज्य इन सब के साथ कौन सी लीला करते हैं। अक्षर के मन में भी इच्छा हो गई, और सखियों ने जो अक्षर को देखा तो सखियों के मन में भी इच्छा हो गई कि अक्षर क्या लीला करते हैं। तो राज्य से पूछने लगे, हे श्री राज्य महाराज, वो बाल स्वरूप जो आज दिखलाई दिए वो आपके ही बाल स्वरूप हैं, तो क्या लीला करते हैं। क्योंकि परमधाम और अक्षरधाम तो आमने सामने है ना, चरचनी में आप देख रहे हैं, है 9 लाख कोस की दूरी, परंतु दोनों आमने सामने हैं। तो सुबह उठ करके सखियाँ जब तीसरे भौम के पलसाड़ में कठेड़ा में आ जाती है, तो कठेड़े से तो सामने अक्षरधाम दिखलाई देता है। 7 घाट यमुना पार करके उधर के 7 घाट के सामने तो अक्षरधाम ही दिखलाई देता है। पर आज तक सखियों को अक्षरधाम के विषय में जानने की इच्छा ही नहीं हुई। राज्य ने इच्छा ही नहीं पैदा की तो कहाँ से इच्छा होगी। पर आज अक्षर के दर्शन हुए तो अक्षरधाम का भी पता लग गया। ओ, अक्षरधाम तो सामने है, वहाँ अक्षर ब्रह्म रहते हैं, उनके साथ महालक्ष्मी जी रहती हैं, कुमारिकाएं रहती है 24,000 की संख्या में, सब पता लगने लगा। पर अंदर ही अंदर क्या लीला करते हैं। अक्षर की लीला क्या है। अक्षर इतनी लीला नहीं करते, संसार की रचना भी करते हैं। अक्षरात् संभवति अविश्वम कोटिसो हिंडराशय, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनाते मिटाते, नए न के पाँव पल में इशारत, कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत। ये सब राज्य महाराज ने बताई कि ये तो विश्व ब्रह्मांड बनाते हैं, सृष्टि बनाते हैं, मिटाते हैं, ये इनकी लीला है। तो सखियों ने कहा, हमें वो लीला दिखाइए ना राज्य महाराज, हम देखना चाहते हैं, हम इच्छुक हैं। सब लीला हमने देखी, पर ये बनने मिटने की लीला नहीं देखी। कृपा करके हमें बनने मिटने की लीला दिखाइए। जब ऐसा सखियों ने कहा तो श्री राज्य महाराज ने कहा, वो लीला देखने योग्य नहीं है। उस लीला को देखने के लिए तुम लोग जाओगी ना तो मुझे भी भूल जाओगे, श्यामा जी को भी भूल जाओगे, अपने आप को भी भूल जाओगे, 25 पक्ष परमधाम को भी भूल जाओगे। ये माया ही हमारा घर है, यहाँ के जो देवी देवता है वही हमारे कुल देव हैं, यहीं के रीति रिवाज को हमें अपनाना है। परमधाम के रीति रिवाज सब कुछ भूल जाओगे, वो देखने योग्य नहीं है। बाहर से मना कर रहे हैं, अंदर से प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बड़ी देर तक तीसरी भौम की पलसाल में क्या है कि संवाद चला। आज नौरंगबाई का नृत्य भी नहीं हुआ, आज संवाद ही चल रहा है। सखियाँ पूछ रही है, राज्य मना कर रहे हैं, मने किए हमको 3 बेरा, तब हम मांग्या फेरा फेरा फेरा। 3 बार मना किया सखियों ने, 3 बारी कहा हम देखेंगे देखेंगे, देख कर रहेंगे। तो सखियों ने क्या कहा, एक श्लोक में परिभाषित किया गया है, शर्करा करकरा न स्यात् अमृतम न विषम भवेत्, चिंता मणिर्न पाषाणो न दीपो रजनी भवेत्। हे राजी महाराज,
हम नहीं भूलेंगे, हम ब्रह्म सृष्टि के रूप में ही रहेंगे, हम सखियाँ सखियों के रूप में ही रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे। खेल में तो आप भेजिए। राज्य ने कहा ऐसा नहीं होगा, तुम लोग भूल जाओगे। तो सखियों ने कहा शर्करा करकरा नश्या, चीनी जो है ना वो 1 साल रखो 2 साल रखो तो चीनी चीनी के रूप में ही रहती है, उसमें मिठास बना रहता है, वो कभी बालू के रूप में परिणत नहीं होती है। शर्करा करकरा नश्या अमृतम न विषम भवेत, अमृत को आप छुपा करके घड़े में रखिए 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल, फिर भी वो अमृत ही वो बन रहेगा, वो जहर नहीं बनता है। अमृतम न विषम भवेत। चिंता मणिर न पाषाणो, चिंतामणि नाम का चमकता हुआ जो पत्थर होता है ना, बहुत वर्ष रखने के बाद साधारण पत्थर नहीं बनता है, वो चिंतामणि चमकता ही रहेगा, हीरा चमकता ही रहेगा, साधारण पत्थर के रूप में हीरा परिणत नहीं होता है। न दीपो रजनी भवेत, कहा इसी तरह दीपक दीपक ही रहेगा, दीपक कभी अंधेरा नहीं होगा। हम ब्रह्म सृष्टि भी ब्रह्म सृष्टि ही रहेंगे, जीव सृष्टि नहीं बनेंगे, माया की सृष्टि नहीं बनेंगे, आप विश्वास रखिए। तो राजी महाराज ने कहा ठीक है, फिर भी मैं एक बार तुमको मना करता हूँ, खेल देखने योग्य नहीं है, भूल जाओगे, फंस जाओगे, भटक जाओगे, मेरा तेरा में पड़ जाओगे, आग पानी पत्थर की पूजा में लग जाओगे। यही हमारे ईश्वर, यही हमारे मालिक, यही हमारे सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति छूट जाएगी, परम धाम की भक्ति छूट जाएगी। तो सखियों ने सोचा राज्य महाराज इतना मना कर रहे हैं तो कुछ तो है, खेल साधारण नहीं है, माया का खेल कुछ तो है, शायद माया हमें भुला देगी संसार में जाते, इसलिए हम एक दूसरे से सट करके बैठे। तो राजी महाराज सखियों को लेकर के मूल मिलाव में आए, खेल दिखाने के लिए तीसरी भोग की पलसाट से मूल मिलाव में आए, और आकर के सखियां रोज तो लाइन में बैठती थी, 2000 की लाइन में स्वांसी सखियाँ पहली लाइन में, फिर 4000 की संख्या में राजसी सखियाँ दूसरी लाइन में, फिर 6000 की संख्या में तामसी सखियाँ तीसरी लाइन में, ऐसे मूल मिलाव में बैठक चलती थी। आज सखियों ने लाइन तोड़ दिया, क्योंकि संसार में लाइन तोड़ने का काम बहुत होता है ना। कहीं भी ये संसार है, नियम से रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है, नियम तोड़ने में लोग खुश होते हैं ना संसार में। आज से आज हमने नियम तोड़ दिया, तो ये संसार की रीत है, पर परम धाम में तो सब कुछ लाइन से, सब कुछ पंक्तिबद्ध ढंग से होता है। पर आज सखियाँ कैसे बैठी, दाड़िम के कलियों की भांति। दाड़िम के कलियां आप देखिए तो एक दूसरे से सटे हुए तो रहते हैं, परंतु लाइन से नहीं होते ना। ऐसे ही सखियां एक दूसरे से सट करके तो बैठी, एकदम ऐसे सट करके बहे कि बाहें में बाहें डाल करके, बीच में हवा निकलने के लिए भी जगह नहीं है, एकदम सट करके बैठी, पर कहीं लाइन से नहीं है। ऐसे सब सखियां राज्य के चरणों में मूल मिलाव में बैठी हुई है। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है, तू भूली तो मैं तुझे देऊं तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीज बताए। अरे सखी, कदाच तुम भूल गई तो मैं तुम्हें जगा दूंगी, मैं भूल गई ना तो तुम मुझे जगाना, ये वादा है। परस्पर किया गया वादा ये है कि कोई भूले, एक भूले तो दूसरा जगाए, इस तरह से परस्पर वादा किया गया। उसके बाद राज्य से कहा कि राज्य महाराज हम खेल देखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपके ही चरणों में हम बैठे हैं, कभी नहीं भूलेंगे, आप हमें खेल दिखाइए। तो पर्दे में राज्य ने खेल दिखाने से पूर्व एक बात ज़रूर कहा कि हाथे मीठे सुकन हक के कैसे तुम्हें रोए रोए, तुम अभी सुन सुन रोए सी पर होश में न आवे कोय। मैं आऊँगा, मैं भी खेल दिखाने के लिए उपस्थित रहूँगा,
और तुम लोगों को पहचान कराने के लिए रो रो करके वचन वाणी भी सुनाऊंगा। तुम भी सुन सुन करके रोओगे पर होश में नहीं आओगे, फिर भी बेहोशी में रहोगे, फिर भी माया में रहोगे, फिर भी संसार के बंधन में ही बने रहोगे। फिर उन्होंने पर्दे में झूठ दिखाया, जैसे पर्दे में सिनेमा दिखाया जाता है, ऐसे ही एक फरेबी के, एक भुलभुलवनी के पर्दे में राज्य महाराज संसार का खेल दिखाते हैं। सखियाँ ध्यान मग्न हो जाती है, ऐसे ध्यान मग्न हो जाती है कि जैसे कोई नींद में कोई सोता है तो नींद आती है, नींद आने के बाद स्वप्न शुरू हो जाता है। ऐसे ही सखियों का परात्म शरीर तो परम धाम में बैठा हुआ है, परंतु उनकी आत्मा जो है इस खेल को देखने के लिए चल करके आती है। उसी आत्मा को सूरत भी कहा जाता है, सुरता। ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना, यूं उपजे हम ब्रजबधु जन्ना। सखियाँ नींद में स्वप्न देखने की भांति बैठी परम धाम में है, परंतु ऐसा लगता है हम ब्रज की गोपियाँ हैं, ब्रजमंडल में आ गई। और ब्रजमंडल में गोप पहले से थे, गोपियाँ भी पहले से थी। ब्रह्म सृष्टि की सुरता आकर के गोपियों में प्रविष्ट हो जाती है, तो गोपियों को ऐसा लगता है कि हमारे धनी कहाँ हैं, हमारे पिया कहाँ हैं, हमारे स्वामी कहाँ हैं, अभी अभी तो हम बात कर रहे थे, कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए। ऐसे देखती है तो घर में तो गोप भी बैठा हुआ है, सास भी बैठी हुई है, ससुर भी बैठा हुआ है, बाल बच्चे भी रो रहे हैं। बाहर देखती है तो आंगन में बछड़े बंधे हुए हैं, गौशाला भी है, और घर का सारा काम धंधा है, चूल्हा चौका भी है, सब कुछ है। और गोप कहने लगे क्या देख रही हो, चूल्हा चौका जलाओ, भोजन तैयार करो, गाय का दूध निकालो, बच्चे रो रहे हैं। अब तो उधर का आदेश शुरू हो गया। फिर अब गोपियाँ तो पहले से थी, सुरताई आकर के बैठी हुई है, तो पहले से जो काम चलता था वो काम तो उन्होंने प्रारंभ कर दिया, पर अंदर ही अंदर उनकी सुरता बोलती है कि थोड़ी देर पहले तो हम दिव्य धाम में थे, सब कुछ दिव्य था, वहाँ कोई गंदगी नहीं थी, कुछ करना नहीं पड़ता था, स्वयं सिद्ध सब कुछ हो जाता था। अब यहाँ देखो तो वो सफाई नहीं, वो शुद्धता नहीं है, और यहाँ तो थोड़ी देर में गोबर भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि गाय जो है ना गौशाला में गोबर करती है तो गोपियों को ही उठाना पड़ता है ना, टोकरी में भर भर करके कहीं गिराने भी जाना पड़ता है। जल भरने के लिए परम धाम में तो मारावाला जी चलो जमुना जल झीलिए, ये गाते ही जमुना के छींटे तीसरी बम की पड़साल में खुद ब खुद आ जाते हैं, जाना ही नहीं पड़ता है। यहाँ तो जल भरने के लिए यमुना किनारे घड़े लेकर के जाना पड़ेगा, एक घड़ा, दो घड़ा, तीसरा घड़ा, तीन तीन घड़े सिर पे चढ़ा करके जमुना किनारे यहाँ पर जाना है। सारा कार्य करने लगी, परंतु अंदर ही अंदर मन तड़प रहा है कि हमारे पिया कहाँ है, हमारे धनी कहाँ है, हमारे मालिक कहाँ है, ये चल रहा है। तो आप देखिए, इसके साथ कृष्ण के त्रिधा लीला को भी सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। ये किसी के साथ लड़ने के लिए, विवाद करने के लिए नहीं, ज्ञान प्राप्ति के लिए। क्योंकि दूसरे संत हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि आप लोग कृष्ण को 3 टुकड़ा कर देते हैं, नहीं करते, नहीं, त्रिधा भेद बताते हैं हम लोग, केवल त्रिधा भेद बताते हैं। कृष्ण लीला में त्रिधा भेद है, जो हमारे सदगुरु ने, प्राणनाथ जी ने बताई, वही हम बताते हैं। तो क्या है कि एक तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, अपने ब्रह्म सृष्टि को संसार का खेल दिखाने के लिए संसार में आना था। ये एक कारण बना कि परम धाम के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य कृष्ण का ही मूल स्वरूप है, उनको संसार में खेल दिखाने के लिए आना है। कृष्ण आगमन का पहला कारण ये बना, त्रिधा लीला में से एक लीला। दूसरी लीला क्या है कि आप ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में पढ़िए तो गोलोक धाम का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है।
गोलोक धाम में 3.5 करोड़ कृष्ण की सखियां और सखा हैं। सखा भी है, सखियां भी है। वहाँ पर बाल रूप में कृष्ण लीला करते हैं, बाल रूप में सखियां भी लीला करते हैं। अनंत अनंत आनंद का गोलोक धाम में भी अनुभव होता है। तो आप देखिए ऐसे पवित्र गोलोक धाम में क्या हुआ कि वहाँ भी 12 वन बने हुए हैं, कुंज निकुंज वन बने हुए हैं, और वहाँ भी तरह तरह की कृष्ण लीला होती है। तो एक कृष्ण लीला तो परम धाम में होती है, 25 पक्ष परम धाम में, परंतु दूसरी कृष्ण लीला तो गोलोक धाम में भी होती है। बाल रूप श्री कृष्ण वहाँ भी कृष्ण लीला दिखाते हैं। तो लीला दिखाने वाले श्री कृष्ण के पास सखा भी है, सखियाँ भी है, तरह तरह की लीलाएं होती है। एक रोज एक सखी का नाम था यमुना। यमुना को ही बीरजा भी कहा जाता है। तो यमुना ने कृष्ण तो निकुंज वन में कृष्णा लीला करने के लिए वह आज सखियों को लेकर के लीला करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। और श्रीदामा उनका एक सखा था, कृष्ण का मित्र का नाम श्रीदामा था। तो कृष्ण ने कहा कि लीला के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, नई नई लीला करने के लिए श्रीदामा जी आप इस निकुंज वन के द्वार पे द्वारपाल के रूप में खड़े हो जाइए, और कोई भी सखी मुझे ढूंढती हुई आएगी तो बोलना नहीं है, नहीं है, कृष्ण यहाँ नहीं है, कृष्ण यहाँ नहीं है, उनको भटकने दो। भटक भटक करके गोपियाँ आएंगी, सखियाँ आएंगी, तो उसके बाद लीला करने में आनंद और बढ़ेगा, आनंद का विस्तार होगा। तो बिरजा सखी सबसे पहले आई। उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, बातें करो। तो बिरजा और श्री कृष्ण की बातें लंबी हुई। इतने में राधिका जी आई और श्रीदामा से पूछती है कि श्रीदामा जी आप तो श्री कृष्ण के बहुत प्रिय सखा हैं, आपको तो सारा पता होता है कि गोलोक धाम में कृष्ण कहाँ कहाँ विहार करते हैं, लीला विहार करते हैं। बताइए क्या इस निकुंज वन में कृष्ण छुपे हुए हैं? श्रीदामा ने कहा नहीं, यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? ढूंढो। तो 12 वन में राधिका जी ढूंढने के लिए चली गई, और सखियाँ भी आई, उनको भी नहीं कहा तो वो भी ढूंढने के लिए चली गई। श्याम सुंदर कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है, कहाँ छुप गए, दिखते क्यों नहीं, दर्शन क्यों नहीं देते, आज क्या हो गया, आज क्यों लीला करने में विलम्ब कर रहे हैं। इतने में बिरजा से बातें हो गई और कृष्णा निकुंज वन के द्वार पे आ गए। तो ढूंढने के बाद परेशान होते हुए थे, पहले राधिका जी वहाँ पहुँचे, फट से कृष्ण के दर्शन हो गए राधिका जी को। तो राधिका जी को लगा कि ये श्रीदामा सखा कृष्ण का प्रिय सखा तो है, पर झूठ भी बोलता है। जब कृष्ण यहीं थे तो हमको 12 वन में क्यों भटकाया इसने? हम इतना परेशान हुए ढूंढ करके, और ऐसे थकित अवस्था में हम आ गए, अब लीला कैसे करेंगे? तो राधिका जी ने कहा श्रीदामा जी आप गोलोक धाम में रह करके भी झूठ बोलते हैं। श्याम सुंदर यही थे और आपने हमें 12 वन में भटका दिया, इसलिए आप गोलोक धाम में रहने योग्य नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि आपको मृत्युलोक में जाना पड़े और झूठ बोलने वाले असुर बनना पड़े। राधिका जी ने थकित होकर के क्रोध में उनको श्राप दे दिया। तो श्रीदामा जी भी सोचने लगे कि मेरी भूल थोड़ी है, कृष्ण ने जो कहा मैंने किया। अब उसमें राधिका जी नाराज़ होती हैं तो मैं भी श्राप दे देता हूँ। श्रीदामा ने कहा कि राधिका जी आपने बिना सोचे समझे मुझे श्राप दे दिया, इसलिए श्राप देने में मैं भी पीछे नहीं रहूँगा। आपको भी गोलोक धाम से पृथ्वी लोक में उतरना पड़े और 100 साल तक श्री कृष्ण का वियोग देखना पड़े, ये मेरा श्राप है। सब ऐसा कहा।
तो दोनों जने दुखी हो गए, हो ये क्या हो गया। सामने कृष्ण खड़े हैं, देख रहे हैं, उनके सामने एक दूसरे को श्राप दे दिया। जैसे कभी कभी माँ बाप वहीं होते हैं, बच्चे आपस में लड़ करके मारा पीटी भी कर लेते हैं ना, माँ बाप वहीं खड़े हैं। ऐसे ही कृष्ण जी वहीं खड़े हैं, परंतु श्री दामा जी और राधा जी के बीच में एक दूसरे को श्राप देने का ये कार्य भी हो गया। कृष्ण के चरणों में दोनों प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु ये क्या हो गया, अब हम दोनों ने तो एक दूसरे को श्राप दे दिया, प्रभु ये क्या होगा, बचाइए बचाइए बचाइए। कृष्ण जी ने हंसते हुए कहा, तुम लोगों ने श्राप दिया है तो श्राप तो भोगना ही पड़ेगा। मैं माफ़ कर दूंगा तो ये श्राप देने की आदत नहीं छूटेगी। एक बार भोगो, भोगना ही पड़ेगा। एक लीला बनी तो श्री दामा को पृथ्वी लोक में आकर के असुर बनना है और राधा जी को पृथ्वी लोक में आकर के 100 साल तक श्री कृष्ण का वियोग देखना है। ये गोलोक धाम में दूसरा एक कारण बना, एक परम धाम में कारण बना, ब्रह्म सृष्टि को खेल दिखाना है, देखना है। दूसरा कारण गोलोक धाम में बना कि राधा जी और श्री दामा को श्राप मिला है, तो दोनों दुखी होकर के अब जब पृथ्वी लोक में उतरने लगे हाथ जोड़ करके, प्रभु क्या होगा क्या होगा, तो गौलोकाधिपति श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम दोनों को दर्शन देने के लिए पृथ्वी लोक में जरूर आऊँगा। आश्वासन दिया, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों को दर्शन देने के लिए मैं पृथ्वी लोक में उतरूँगा। तो दूसरा कारण बनाना कृष्ण आगमन का, गोलोक धाम से श्री कृष्ण पृथ्वी में आ रहे हैं, आने की तैयारी कर रहे हैं, ये दूसरा कारण बना। और तीसरा कारण क्या बना कि वैकुंठ में तो विष्णु भगवान रहते हैं और बहुत सारे ज्ञानी कहते हैं कि कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं, विष्णु के ही अंश हैं। इस मान्यता को भी विश्व में बहुत सारे विद्वान पालन करते हैं, बहुत सारे भक्त भी पालन करते हैं। वैष्णव मत में यही परंपरा का पालन होता है। एक मत ऐसा कहता है, जैसे आप देखिए कि चैतन्य महाप्रभु का मत है और भी कुछ हरिदासी परंपरा का मत है, हित हरिवंश की परंपरा का मत है। वे लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान भी कृष्ण के ही अंश है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब श्री कृष्ण के अंश हैं। एक मान्यता ये है और हमारी मान्यता भी यही है कि परब्रह्म परमात्मा के ही अंश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु भगवान लीला करते हैं वैकुंठ धाम में, चतुर्भुज होकर के लीला करते हैं, वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ही अंश हैं। तो विष्णु और लक्ष्मी दोनों की वहाँ पर उपासना होती है। तो एक समय सुतपा और पृश्नि नाम के दो भक्त थे। पति का नाम सुतपा है और पत्नी का नाम पृश्नि है। दोनों तप कर रहे थे। तो इतना उन्होंने उग्र तप किया विष्णु भगवान का कि विष्णु भगवान दर्शन देने के लिए मजबूर हो गए उनके सामने आने के लिए। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज।
सुतपा और पृश्नि पति पत्नी हैं, दोनों ध्यान करते हैं विष्णु भगवान का, ध्यान लगाए हुए हैं। तो विष्णु भगवान ने देखा इनकी तपस्या पूरी हो गई, दर्शन देना चाहिए। विष्णु भगवान शंख चक्र गदा पद्मा कृच कुंडलधारी है ना, अपने संपूर्ण साज श्रृंगार के साथ चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान उन दोनों के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्यों तपस्या कर रहे हो। तो दोनों ने आंखें खोली, सुतपा ने भी आंखें खोली, पृश्नि ने भी आंखें खोली। आँख खोल करके विष्णु भगवान के दर्शन हुए, हाथ जोड़ करके उन्होंने दर्शन किए, बड़ी देर तक दर्शन करते रहे। का वरदान मांगो, तो दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप जैसा ही पुत्र हमको चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा मुझ जैसा तो मैं ही हूँ और कोई नहीं है, और कुछ मांगो, कुछ नहीं चाहिए, बस आप जैसा ही हमें पुत्र चाहिए, पुत्र रत्न चाहिए, हम पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा तथास्तु, जैसा आप लोगों ने कहा, अब मेरे जैसा और कोई नहीं है, मुझे ही आपके यहाँ पुत्र बन करके आना पड़ेगा। मैं आऊँगा, पुत्र के रूप में जन्म धारण करूँगा, परंतु याद रखना मैं स्तनपान नहीं करूँगा और ज़्यादा देर तक मैं टिक करके भी नहीं रहूँगा, बस अपने वरदान को पूरा करने के लिए आऊँगा। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, एक बार दर्शन करोगे, पर लंबी देर तक मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा। मैंने वरदान दे दिया, तथास्तु। फिर दूसरी जगह, क्योंकि वो पहले का युग ऐसा था ना, परमात्मा को पाने के लिए केवल तपस्या की जाती थी। आजकल तो तपस्या बहुत कम लोग करते हैं, पर पहले ज़माने में ध्यान तपस्या साधना बहुत होती थी, क्योंकि सतयुग में तो एक ही धर्म था, तपस्या का धर्म। द्रोण और धरा नाम के दो पति पत्नी थे, वो भी तपस्या किया करते थे, और तपस्या के बाद उन्होंने भी यही इच्छा रखी कि हमारा भी पुत्र एकदम परब्रह्म परमात्मा के हमें दर्शन हो और परब्रह्म परमात्मा ही पुत्र के रूप में मिले। तो एक तरफ सुतपा और पृश्नि है, एक तरफ द्रोण और धरा है। तो वही सुतपा और पृश्नि क्या है, दूसरे जन्म में वसुदेव और देवकी के रूप में जन्म धारण करते हैं, और इधर द्रोण और धरा जो हैं वही नंद और यशोदा के रूप में जन्म धारण करते हैं। आप देखिए, अब इधर सृष्टि अलग बन रही है। ये तो आपने परम धाम की लीला सुनी, गोलोक धाम की लीला सुनी और वैकुंठ धाम की लीला सुनी, पर यह सृष्टि तो पहले से चल रही है ना। सत्ययुग, अब त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चलता ही रहता, सृष्टि चलती रहती थी। जीव सृष्टि के यहाँ पर लीला होती थी, जीव पैदा होते हैं, लीला करते हैं, मरते हैं, कर्म का भोग भोगते हैं, ये क्रम चलते रहता था। ऐसे करते करते 28वें सतयुग बीत चुके थे, 28वें त्रेता युग भी बीत चुके हैं, 28वां द्वापर युग चल रहा है। तो ऐसे समय में पृथ्वी में क्या है कि एक धर्मात्मा राजा हैं, उनका नाम है उग्रसेन। साधु संत के सेवक, ब्राह्मणों के एकदम भक्त, प्रजापालक, सबकी रक्षा करने वाले और सबके साथ न्याय देने वाले ऐसे उग्रसेन राजा उस समय राज कर रहे हैं। और राजा उग्रसेन के राज्य में सभी सुखी हैं, सब प्रजा सुखी है, व्यापारी सुखी है, सब लोग सुखी हैं। उस समय सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर ऐसे राजा उग्रसेन के घर में कंस नाम का पुत्र, जो काल नेमी था पूर्व जन्म में,
और श्राप के वशीभूत होकर के वो पृथ्वी में उसको आना था, तो कंस के रूप में उसका जन्म हुआ। पिता धर्मात्मा है और पुत्र एकदम अत्याचारी, पापी, दूसरों को कष्ट देने वाला, दूसरों को सताने वाला, इस तरह का कंस जो है वहाँ पर बढ़ता चला गया। राजकुमार के रूप में पराक्रमी भी बना, एकदम तेजस्वी है, पराक्रमी है, परंतु दूसरों को सताता है, कष्ट देता है, ऐसा उसका स्वभाव बना हुआ है। तो फिर क्या हुआ कि एक रोज़ कंस जब एकदम जवान हो गया तो उसने अपने बाप को जा कर के कहा कि पिताजी अब आप गद्दी छोड़िए, बहुत साल आपने राज किया, बहुत साल आपने राज सुख भोगा, अब मैं जवान बन गया हूँ, मेरे में पूरी शक्ति आ गई, ताकत आ गई, और लड़ाई लड़ने के लिए बल, विद्या, बुद्धि जो कुछ भी चाहिए मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, आप मुझे राजगद्दी दीजिए। तो उग्रसेन ने कहा कि बेटा तुम सब कुछ तो ठीक हो, देखने में भी सूरवीर सब लगते हो, प्रजापालक तुम नहीं हो, प्रजा के रक्षक नहीं हो, दीनहीन जो दुखी होते हैं, राजा का काम क्या होता है, सब दुखी गरीब जो भी होते हैं सबका पालन करना होता है, पर तुम तो सबको सताते हो, कष्ट देते हो, ऋषि मुनियों को भी कष्ट देते हो, ब्राह्मणों को भी, तुम्हारी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति को जब तक नहीं सुधारोगे, जब तक ठीक नहीं करोगे, तुम राजा नहीं बन सकते हो, बड़ा तुम ये जो है मथुरा की महिमा को कम करने वाले बनोगे। इसलिए तुम सद्बुद्धि सीखो और संतों की सेवा सीखो, सत्कर्म सीखो, सद्धर्म सीखो, तब जाकर के तुमको गद्दी दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा। उसने कुछ सेना को अपने पक्ष में किया और पिता को बंदी बना दिया, पिता को बंदी बना करके खुद राजा बना। ये तो इतिहास में बहुत सारी ऐसी साक्षियाँ मिलती है कि बेटा बड़ा हो जाता है और बाप गद्दी खाली नहीं करेगा, तो बेटा लोग ही वो हथिया लेते हैं ना, पूरा गद्दी अपने कर लेते हैं, बाप को भी बंदी बनाते हैं। मुगल काल में भी ये चला, राजा काल में भी ये चलता रहा, और कंस ने भी ऐसे ही किया कि उग्रसेन को बंदी बनाया और बंदी बना करके फिर स्वयं वहाँ का राजा घोषित उसने कर लिया। और अस्ति और प्राप्ति नाम के जरासंध की 2 पुत्री थी, उनसे विवाह भी उसने कर लिया, राज सुख भोग रहा है और आराम से ज़िंदगी जी रहा है, सब लोग त्राईमाम कर रहे हैं। और उसने सारे मंत्रिमंडलों में असुरों को नियुक्त किया, अगासुर, बकासुर, पुतना और भी बहुत सारे असुरों को उसने मंत्रिमंडल में सबको जगह दे दी कि आप सब लोग, क्योंकि आप देखिए नई सत्ता आती है तो नए मंत्री बनते हैं ना, ऐसे ही हाल वहाँ पर हो गया, ऐसी स्थिति वहाँ पर हो गई है। तो उसी समय आप देखिए कि क्या होता है कि इधर परमधाम से ब्रह्म सृष्टि का अवतरण हो रहा है, और उसी समय क्या होता है कि राजगद्दी पे कंस नाम का अत्याचारी राजा वहाँ पर बैठ चुका है मथुरा मंडल में। और मथुरा मंडल के अंतर्गत ही ब्रजभूमि भी है, ब्रज 84 कोस है, जहाँ पर ब्रह्म सृष्टि का अवतरण हो रहा है, सखियाँ गोपी के रूप में अवतरित हो रही है। वो पवित्र भूमि में शासक आ गया बड़ा अत्याचारी, तो ऐसी स्थिति वहाँ पर हो रखी है। तो उस समय क्या होगा कि देवकी भी अब विवाह की तैयारी में हो गई, तो देवकी का विवाह कराना है, तो कंस राजा है तो अपनी बहन का विवाह कराने का दायित्व अभी उसी पे आ गया, क्योंकि बाप को तो बंदी बना रखा है। इसलिए कंस ने विचार किया कि किससे विवाह कराएं, तो वसुदेव ऐसे पहले से विवाहित थे, रोहिणी उनकी पत्नी थी, फिर भी वसुदेव एक योग्य थे और उनमें बहुत सारे गुण थे, तो सोचा कि वसुदेव के साथ ही देवकी का विवाह करा दिया जाए। तो संबंध पक्का होने के बाद विवाह की तिथि भी पक्की हो गई, और तिथि पक्की होने के बाद क्या होता है कि उस समय फिर कंस देवकी से बड़ा स्नेह रखता था अपनी बहन से,
तो उसने सोचा कि विवाह होने के बाद देवकी को दहेज के रूप में सेना और बहुत सारे धन धान्य इत्यादि दे करके रथ में बिठा करके वसुदेव देवकी दूल्हा दुल्हन को छोड़ने के लिए कंस कहने लगा मैं खुद ही घोड़े का जो है ना वो राशि पकड़ करके लगाम पकड़ करके मैं खुद चलाऊंगा, रथ चला करके मैं बहन को छोड़ करके आऊँगा। सेना भी साथ चल रही, ऐसे स्थिति में आगे बढ़ के जा रहा था। तो एक जगह पहुंचा तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, ध्यान से सुन ले, जिस देवकी के स्नेह में पढ़ करके उसे दहेज के रूप में बहुत कुछ दे करके घर तक छोड़ने जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ से जो संतान होगी वो तेरे लिए काल का रूप बनेगी। ऐसा जो आकाशवाणी सुनाई दिया तो उस समय कंस सोचने लगा कि मैं इतना स्नेह कर रहा हूँ मेरी बहन से, और बहन के गर्भ से जो बच्चा होगा वही मेरा काल बनेगा। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। उसने सोचा देवकी को ही वध कर दूंगा तो 8वीं संतान कहाँ से होगी। ऐसा सोच करके उसने तलवार खींची और तलवार खींच करके देवकी के केस को पकड़ा और गर्दन पे तलवार चलाना चाहा तो वसुदेव जी ने बीच में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज महाराज धीराज, रुकिए रुकिए रुकिए। आप इतने बड़े प्रतापी, बड़े बड़े असुरों का वध करने वाले और एक नारी का वध कर रहे हैं, नारी में भी अपनी बहन का वध कर रहे हैं, जिसको माफ़ कर देना चाहिए, वो भी विवाह की घड़ी में आप वध करने जा रहे हैं। ये पाप मत कीजिए, ये अत्याचार मत कीजिए, आप अपने पुरुषार्थ को और काम में लगाइए। नारी वध तो बहुत बड़ा पाप होता है, वो भी अपनी बहन। विवाह की घड़ी में कई धर्मशास्त्र के प्रमाण दे दे करके उन्होंने हाथ जोड़ करके समझाया। तो समझाने के बाद उस समय कंस ने तलवार को तो जो है रोका, और रोकने के बाद कहता है कि मैं अभी छोड़ देता हूँ, परंतु जो 8वां गर्भ होगा ना वो जन्म लेते ही मेरे यहाँ हाजिर करना होगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, पैदा होते ही उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। अपने शत्रु को पनपने नहीं देना चाहिए, बढ़ने नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं उसको जन्म लेते ही मुझे खबर करना, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, 8वां गर्भ जो होगा आपको दे दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। फिर कंस तो लौट करके आया, सेना के साथ वसुदेव अपने घर में गए, देवकी घर में पहुँची और कुछ कुशल से रह रहे थे। परंतु नारद जी ने विचार किया कि अगर कंस दयालु बनेगा तो प्रभु अवतार लेने में देर करेंगे, विलंब करेंगे, इसलिए कंस से 1-2 पाप और ज़्यादा करा दिया जाए तो प्रभु जल्दी से दौड़ करके आएंगे। नारद जी भी कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं ना, कभी कभी अच्छा भी करते हैं, कभी कभी गड़बड़ भी कर देते हैं। नारद ऐसे ऋषि हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, कृष्ण भक्त हैं। नारद जी भी, वो भी कृष्ण के दर्शन चाहते थे। तो नारद जी कंस के दरबार में पहुँचे, एक कमल का फूल लेकर के, उसमें 8 पत्ते लगे हुए थे, और दरबार में जा कर के कहते हैं कि अरे राजा कंस, आप तो दयालु बन गए। आकाशवाणी में क्या सुनाई दिया? आकाशवाणी में यही सुनाई दिया कि देवकी के 8वें गर्भ से जो बच्चा होगा वो मेरा काल बनेगा। तो 8वां गर्भ पहले से गन करके पीछे तक जाते हैं या पीछे से गन करके पहले की तरफ आते हैं? किस तरफ से आप गिन रहे हैं? शुरू से गिनो 8, पर पीछे से गिन करके लाओ तो पहले वाला भी 8 हो सकता है। उन्होंने कमल का फूल दिखा करके कहा कि मैं यहाँ से गिनता हूँ पत्ते को तो ये 8 होता है, इधर से गिनता हूँ तो ये 8 होता है। दिमाग जो है घुमा दिया। तो दिमाग घुमा देने के बाद कंस कहने लगा तो पहला ही बच्चा होगा, वो भी तो मेरा दुश्मन हो सकता है, मेरा काल बन सकता है। वसुदेव और देवकी को उसने फिर नज़रबंद में डाल दिया। नज़रबंद में डाल करके पहला बच्चा हुआ उसका वध किया उसने, दूसरा बच्चा हुआ उसका, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा,
6 बच्चों का तो उसने चट्टान में उठा करके ऐसे उठाता है, चट्टान में पटक देता है, बच्चों का वध हो जाता है, फिर लौट करके दरबार में चला जाता है। और 7वां जो होने वाला था उसमें शेष साई भगवान कहते हैं ना, जो शेष सैया पे शयन करते हैं, विष्णु भगवान का ही एक स्वरूप है। वो शेष साई आने वाले थे, क्योंकि आप जानते हैं कि रामावतार में भी श्री राम विष्णु के अवतार थे, तो लक्ष्मण जी शेष के अवतार थे माना जाता है ना। तो रामलीला पूरी हुई तो लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु भैया, एक तो आप मेरे भैया हैं, दूसरे आप प्रभु भी हैं। मैं आपका छोटा भाई बन करके आया तो बहुत दुख झेलना पड़ा, बहुत कष्ट झेलना पड़ा, बहुत अपमान भी झेलना पड़ा, परेशानी भी बहुत हुई। अगले बार जब मुझे आना पड़े ना तो बड़ा भाई बना करके बुलाना, छोटे भाई के रूप में नहीं बुलाना। छोटे भाई जो है वो मैंने बहुत सह करके देखा, ये कष्टदायी जीवन है बड़े भाई के सामने, इसलिए अगली बार मुझे बड़े भाई बनाना। तो उन्होंने रामचंद्र भगवान ने कहा था तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इस बार बड़े भाई बन करके, हलधर बन करके उनको आना है। तो रोहिणी के गर्भ में बलराम जी थे, तो रोहिणी तो क्या है कि आप देखिए, रोहिणी के गर्भ में तो उनको उतारा गया। पहले तो देवकी के गर्भ में ही बलराम जी आए, पर देवकी के गर्भ में आने के बाद फिर बलराम जी को तो अब और बच्चों को तो श्राप लगा था 6 को, इसलिए वध हो गया। बलराम जी तो विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने फिर योग माया को भेजा। योग माया को कहा कि देवकी के गर्भ में 7वां बच्चा जो पल रहा है उसको रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, ऐसा करके कहा। तो योग माया ने अपनी शक्ति के द्वारा उस बच्चे को खींच करके रोहिणी जो वसुदेव की पहली पत्नी है उनके गर्भ में उसको पहुंचा दिया। ये सुन करके सबको आश्चर्य होता था कि ऐसे कैसे हो गया, परंतु आजकल तो आम बात हो गई ना, वो सेरोगेट मदर करके कहा जाता है ना। इस तरह से बहुत बच्चे आज साइंस विज्ञान के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा इस तरह से बच्चे पैदा हो रहे हैं। पर शास्त्र में ये लिखा था, उस समय हम आश्चर्य करते थे, पर आज का विज्ञान उनको भी साबित करता जा रहा है। पहले पहले तीर छोड़ा, आजकल मिसाइल छोड़ते हैं ना, बस एक ही चीज़ है। आज विज्ञान आविष्कार से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तब क्या है कि दैवी शक्ति के द्वारा कार्य हुआ करता था। तो फिर इधर खूब हल्ला फैला दिया कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया, नष्ट हो गया 7वां गर्भ। तो कंस को भी विश्वास हो गया, चलो गर्भ नष्ट हो गया है तो कोई मैं किसको मारूंगा, ऐसा करके। और 8वें गर्भ की जब बारी आई, इस 8वें गर्भ को ही श्री कृष्ण जन्म करके हम लोग मानते हैं, श्री कृष्ण का अवतरण होना ये हम लोग मानते हैं। तो 8वें गर्भ में कौन प्रवेश करता है? साक्षात विष्णु भगवान, जो वैकुंठवासी विष्णु भगवान है, वो देवकी के 8वें गर्भ में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था ना, तथास्तु तथास्तु करके। और 8वां गर्भ का जब समय पूरा होता है तो भाद्र जो है कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है ना, ऐसे जब समय सब पूरा होता है तो फिर देवकी के गर्भ से चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान सबसे पहले जन्म लेते हैं। चतुर्भुज स्वरूप जन्म लेते ही वो चतुर्भुज के रूप में सामने खड़े भी हो गए और कहने लगे, देखिए वसुदेव जी, देखिए देवकी जी, आप पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी थे। आप लोगों ने मेरी बड़ी तपस्या की थी और मैंने पुत्र होने के लिए आपको वरदान दिया था। मैं पुत्र के रूप में आ गया, आप लोग भरपूर दर्शन कीजिए और दर्शन आप खूब करिए, पर बड़ी देर तक मैं यहाँ नहीं रहूँगा।
दर्शन पूरा होने के बाद मेरा ये चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो जाएगा और यहाँ 2 भुज वाला 2 हाथ वाला बालक प्रकट हो जाएगा। उस बालक को यहाँ नहीं रखना, उस बालक को आप लेकर के नंद घर पहुँचा देना, इतना कार्य करना। और नंद के घर में एक बालिका का जन्म हुआ है, यशोदा के कोख से उस बालिका को झटपट आप उठा करके यहाँ ले आना, इतना उन्होंने आदेश दिया। और अपना वरदान मैंने पूरा कर लिया है, वो वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और उसी समय दो हाथ वाले जो प्रकट होते हैं, 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, 2 हाथ वाले फट से उस समय प्रकट हो जाते हैं, चतुर्भुज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो 2 हाथ वाले ही परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राज जी महाराज हैं, श्री कृष्ण महाराज हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे, जय जय श्री राज राज प्यारे मेरे नंद के दुलारे, राज राज प्यारे मेरे यशोदा के प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे। राज राज प्यारे मेरे नंद के दुलारे, राज राज प्यारे मेरे यशोदा के लाला, जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, फिर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 2 हाथ वाले, 2 भुजम मुरली हस्तम रत्नभूषण भूषितम, अनेक रत्न आधूढ़ संसन से सुशोभित प्रकट हो जाते हैं। फिर जैसे आज्ञा हुई थी, उन्होंने वसुदेव जी ने एक टोकरी में उनको उठाया और उठा करके सिर में रख करके निकलने लगे तो हाथ की बेड़ियां भी खुल गई, पाँव के नेल भी सब खुल गए, दरवाज़ा भी खुल गया। असुर लोग भी सारे सोए हुए हैं, पहरेदार सब सोए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो रात के 12 बजे बरसात जोर से हो रही है, परंतु उसी समय क्या है कि शेषनाग ने आकर के छतरी का काम ऊपर कर दिया, बरसात से बचाया। वसुदेव जी चल करके जा रहे हैं, जमुना में बाढ़ आई हुई है, पानी पूरा भरा हुआ है, जमुना के उस पार गोकुल में जाकर के पहुंचना है। जमुना में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो जमुना जी अपने आप रास्ता देती है, क्योंकि यमुना भी कृष्ण की सखी है ना, इसलिए यमुना ने देखा कि मेरे स्वामी आ रहे हैं, मेरे मालिक आ रहे हैं, तो रास्ता देना चाहिए। जमुना जी रास्ता देती गई, वसुदेव आगे बढ़ते गए। जब जमुना पार करने लगे तो जमुना ने सोचा कि मेरे प्रभु संसार में दर्शन देने के लिए आए, मैं संसार में आई तो मुझे दर्शन देने के लिए आए, उनका पाँव तो धोना ही चाहिए, पाँव प्रक्षालन करना ही चाहिए, ऐसे ही मार्ग दे करके मुझे अलग नहीं हटना चाहिए। तो जैसे ही नदी पार करने की तैयारी थी, ऊपर बच्चे को लेकर के चल रहे हैं, शेषनाग पीछे से छतरी का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में यमुना जी ने एक छाल उछाला, जल का छाल, तो वसुदेव जी के गले गले तक पानी आ गया। श्री कृष्ण के चरण उन्होंने धोया, तो उस समय वसुदेव जी घबरा भी जाते हैं और से ऊपर हाथ करके कोई लो ऐसा करके, बच्चा मैं डूब जाऊंगा तो भी बच्चे को कोई बचाओ, ऐसा करके हाथ ऊपर करते हैं। परंतु वो तो साक्षात परमात्मा है, कौन कुछ कर सकता है। फिर जमुना के उस पार हो गए, नंद घर में जा कर के पहुँचे तो रात के 12 बजे हैं, घड़ी भी थम गई है।
उस समय वही समय 12 का 12 ही चल रहा है, 12 से 1 मिनट आगे नहीं बढ़ा है, घड़ी रुकी हुई है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य हो रहा है, ऐसी लीला हो रही है। तो नंद घर में जा कर के पहुँचते हैं। नंद बाबा के विषय में मैंने कहा, यशोदा के विषय में मैंने पहले ही कहा कि वो द्रोण और धरा थे, वो भी तपस्वी थे, कृष्ण के दर्शन पाने के लिए और कृष्ण की सेवा करने के लिए लालायित थे। तो नंद तो बाहर जो है आंगन में सोए पड़े हैं, घर का दरवाज़ा खुला है, अंदर यशोदा के गोद से जो है कोख से योग माया जो है जन्म धारण करती है कन्या के रूप में। और फिर जैसे ही वसुदेव जी जा कर के पहुँचने के बाद उन्होंने जैसे आज्ञा दी थी, अपने बालक को वहाँ रखा यशोदा के कोख में और बालिका को उठा करके ले आए और नदी पार करके फिर वही नज़रबंद में जा कर के घुसते हैं तो कन्या रोना शुरू करती है। क्योंकि बालक के विषय में कहा जाता है, ये आपकी जानकारी के लिए भी मैं बताता हूँ, जब तक गर्भ में बालक होता है ना, सांस नहीं लेता है, माता जो सांस ले रही है उसी के सहारे वो बच्चा जीता है। पर जैसे ही बच्चा बाहर आता है ना, बाहर आता है तो सांस लेना जब शुरू करता है तो उसके साथ रोने की आवाज़ भी आती है। इसलिए डॉक्टर लोग भी बच्चा रोता है तो बहुत खुश होते हैं कि अब श्वास क्रिया शुरू हो गई, इसकी श्वास प्रश्वास क्रिया इसकी जारी हो गई है जान करके। तो रोना ही चाहिए बच्चे को। पर ये तो संसार की बात मैंने बताई। पर कन्या भी आकर के जोर जोर से रोने लगी, वहाँ 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 करके रोने लगी। तो सब पहरेदार जग गए, ओ बच्चे का जन्म हो गया। फिर कंस को भी खबर कर दिया गया, कंस भी वहाँ से चल करके आया और देवकी बोलती है, भैया इस पे तो दया करो, आपने मेरे 6 बच्चों को ख़त्म किया, ये तो कन्या है, ये तो बेटा भी नहीं है, बेटी है, दया करो इस पे, आप छोड़ दो। पर कंस तो असुर था, काम मानने वाला था, देवकी के हाथ से छीन करके जैसे ही चट्टान में उसने पछाड़ना चाहा, हाथ से फिसल गई, आकाश में जा कर के अष्टभुजा स्वरूप देवी बन गई और कहने लगी, सुन कंस, तो मेरा वध नहीं कर सकता है क्योंकि मैं तो अष्टभुजा स्वरूप देवी हूँ, इसलिए तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है, याद रखना। इतना बोल करके वो विंध्यवासिनी देवी के रूप में विंध्याचल पर्वत में पूजित होने के लिए चली जाती है। तो यहाँ देखिए, अब इधर नंद बाबा के घर में क्या होता है कि सुबह सुबह हुआ तो नंद की एक बहन थी, सुनंदा उसका नाम था। वो सुनंदा ने जल्दी से अपने भाभी को देखा तो एक बालक गोद में खेल रहा है। उसको पता लगा हो बच्चा जन्म ले चुका है, तो दौड़ करके नंद बाबा तो उठ करके गौशाला में गायों की सेवा करने पहुँचे थे। भैया भैया करते हुए पहुँचे, लाला हो गया है, लाला का जन्म हो गया है, ऐसा करके जब कहने लगे तो नंद बाबा ने भी अपना हार उतार करके उसको पहना दिया, खुशखबरी लेके आई हो। नंद बाबा गए तो बालक के उनके भी दर्शन हुए और फिर नंद बाबा ने पूरे ब्रजवासियों में खबर भेजी कि मेरे यहाँ लाला हुआ है, आप सब आशीर्वाद देने के लिए आइए और आप सब में नंद घर में उपस्थित हो जाइए। तो उसी समय नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये तो आप गाते ही रहते हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज के भी तक यहीं तक रखते हैं, कल भी मैं यही रहूँगा। कल से कृष्ण की बाल लीला, रास लीला
हमारे राजदास जी जो इस बार यहाँ बीतक करने के लिए नियुक्त हुए हैं वो कल सुबह आएंगे, पर मैं कल दिन भर यहीं आप लोगों के साथ ही हूँ। तो मैंने तो इस बार बीतक यात्रा निकाली है, तो मैं इधर डुअर्स और आसाम की तरफ में जाऊँगा, पर फिर बीच में एक दो बार लौट करके आएंगे जब भी कहीं जाते आते। और बहुत ही सुमधुर शैली में श्री राजदास जी महाराज भी बीतक सुनाते हैं, कृष्ण कथा सुनाते हैं, भागवत भी सुनाते हैं, भजन भी गाते हैं। आनंद उत्सव यहाँ पर चलता रहेगा, हम सब मिल करके उसका पूरा आनंद लेंगे। तो आज के दिन यहाँ पर जो भोग की सेवा मैंने बताई, आप लोग ऐसा न सोचें कि एक ही जन से भोग लिया जाएगा। एक मुख्य यजमान होंगे भोग के, जो 3100 रुपया हम लोगों ने निश्चित किया है। जो सुंदर साथ 3100 रुपया देने में सक्षम नहीं है तो आप लोग 1100 2100 भी दे सकते हैं, वो हम लोगों ने मना नहीं किया है। जैसे पहले साल हम आप सबसे जो ये भोग की सेवा लेते रहे, पर मुख्य एक जन रहेंगे और बाद में और सब की भी सेवा यहाँ पर अर्पण होती रहेगी। राज्य का भोग बढ़िया से लगे, सुंदर साथ को बढ़िया से प्रसाद बंटे, यही हमारी इच्छा है। तो आज के दिन जो यहाँ सेवा हमारे यहाँ आई है, श्री किशोर घिमरे जी अत्यंत धर्म प्रेमी सुंदर साथ सेवाभावी सुंदर साथ से जो परम धाम पधार चुके हैं, पर उनके धर्मपत्री शोभाश्री घिमरे जी हमारे बीच आई है। तो मैं एक बार उनको खड़ी होकर के हाथ जोड़ने के लिए आग्रह करता हूँ। आज की सेवा, भोग की सेवा उनकी ओर से हमें प्राप्त हुई है। उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए मैं एक दो सेवा और बताऊंगा। कल की सेवा रमेश मंजू डालमिया जी की ओर से है। परसों की सेवा अरुण जी बनीता जी गिरी की ओर से है। और फिर उससे अगले दिन की सेवा सुशीला अग्रवाल बंगाल सेंटर है। 9 तारीख की सेवा नीरू शर्मा जो दार्जिलिंग रहती थी अब सिलीगुड़ी में रहती है, उनकी ओर से है। 10 तारीख की सेवा शांति शर्मा की ओर से, जो पहले दार्जिलिंग में थे अब यहाँ रहती है। और फिर 15 अगस्त की सेवा राजू सुनीता गर्ग जो जयगांव में थे अब सिलीगुड़ी रहते हैं, उनकी ओर से है। और 17 तारीख की सेवा अंजनी लता अग्रवाल की ओर से है। ये सेवा हमारे पास आई है। कल तक आप लोग सेवा जो भी लिखाएंगे तो मैं उच्चारण करूंगा, कल तक सेवा उच्चारण करूंगा, फिर आगे हमारे राजदास जी उच्चारण करते रहेंगे। सेवा चलते रहनी चाहिए, आनंद उत्सव होते रहना चाहिए। नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी अभी मुझे एक सेवा मिली है पंजाबी पाड़ा भजन सेवा, जो हमारे माताएं पंजाबी पाड़ा की हैं, उनकी ओर से भी एक सेवा हमें प्राप्त हुई है। और विशेष करके माता जी के उनका नाम क्या है, कुंती माता जी, क्योंकि अभी जो सावित्री माता जी की जगह कुंती माता जी ये सेवा में लगी हुई है ना, सब पारायण पढ़ाना सेवा करना, उनकी ओर से भी हमें सेवा मिली है। तो वो सेवा हम लोग 11 तारीख यहाँ पर 11 तारीख वो सेवा राज्य को भोग लगाएंगे। ऐसे ही आप लोगों की जिसकी भी इच्छा है विलम्ब न कीजिए। कल दिन भर मुझे खबर करेंगे तो मैं कल शाम को इसी समय आप सबके समय उच्चारण करूंगा। बाकी आगे के दिन जो सेवा आती रहेगी हमारे राजदास जी महाराज आप सबको उच्चारण करके सुनाते रहेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ अब जय जयकार करते हुए आज के प्रवचन को, बीतक कथा, बीतक चर्चा को यहीं विराम देने जा रहे हैं। आप सब चौपाई दोहराने में साथ देंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ज्यों निद में देखिए सुपन्ना, या उपजे हम ब्रज बधु जाना, उपजत ही मन आशा घनी, हमा कब मिलसी अपने धानी, हमा कब मिलसी अपने धानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, श्री बीतक कथा महोत्सव की, श्री लालदास जी महाराज की प्रणाम।
फिर आरती। अच्छा, क्या नाम है? महावीर सिंह और विद्या देवी। महावीर सिंह ना? महावीर सिंह और विद्या सिंह। 1100 है ना? 1100। ठीक है। विद्या सिंह भी फिर। विद्या सिंह लिख दिया मैंने। हाँ, ठीक। ठीक है, हो जाएगा। China